हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करते हैं सब लोग अच्छे हैं। तो मैं आ चुकी हूँ मेरी शादी वाले घर पर, मेरी दीदी की शादी। और यहाँ पर दीदी हो रही है, थ्रेडिंग कर रही है और ब्राइड टू बी तो कितनी एक्साइटेड है। और यहाँ पर जो है मेरी मम्मी कुछ दिखा रही है अपने बाल को। और यहाँ पर बुल्टी कर रही थी अपना थ्रेडिंग, और सबके सब लगे चुके थे यहाँ पर थ्रेडिंग के लिए। और मैंने मैंने भी करवा लिया था। तो यहाँ पर मैं हंस रही थी, आप देख ही सकते हो मेरी हंसी। और यहाँ पर गणेश ने कुछ मैसेज किया था, पता नहीं किसको किया था, पर वही हम लोग सुन रहे थे ध्यान से। तो गुड मॉर्निंग। अगले दिन सुबह हो चुकी थी और हम लगे चुके थे काम पर। और यहाँ पर गणेश ने सब कुछ अरेंजमेंट किया, मतलब बाहर का काम उसने ही किया। और यहाँ पर वो भी वीडियो कर रहा था, क्योंकि हम रेडी हो रहे थे, तो उसने ही हमारी ये जो सारी वीडियोस किया। और यहाँ फिर मैंने वो रिया को बोला था, पुष्पा और रिया को, कि थोड़ा बाहर का क्लिप ले लो, क्योंकि बाहर बहुत सुंदर सा डेकोरेशन है, तो उसका भी ले लो। तो मुझे टाइम नहीं मिला था, क्योंकि मैं रेडी हो रही थी। और ये जो सारे सब कुछ अरेंजमेंट, मतलब जो डेकोरेशन का डिज़ाइन है, वो अंजलि को जाती है क्रेडिट पूरी के पूरे। और यहाँ पर आप देख ही सकते हो पूरी सजावट हो चुकी थी, क्योंकि लड़के वाले आते ही होंगे, ज़्यादा लेट नहीं होंगे। तो यहाँ पर मैं हो चुकी थी रेडी, और मैंने बाहर का एरिया नहीं देखा था, तो मैं वही देखने जा रही हूँ, ताकि वो सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। वैसे तो मैं कुछ नहीं करती हूँ, सिर्फ ऐसे ही मैं पता नहीं क्या करती रहती थी। और फिर आकर देखा बुल्टी ने अपनी घट को सजा लिया था। और यहाँ पर हो रही थी दीदी की फ़ोटोशूट, तो मैंने देखा ये पैर रखने से गिर सकता है, तो उसको मैंने थोड़ा साइड किया था। तो यहाँ पर देखो बुल्टी और दीदी इतनी अच्छे से फ़ोटो खिंचवा रहे थे, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता, मैं तो वैसे ही दौड़ती रहती थी। और मैं अभी जा रही थी अंजलि को बुलाने के लिए, क्योंकि उसने और मतलब अंजलि ने और मैंने फ़ोटो नहीं लिया था। तो वही, क्योंकि लड़के वाले आते हैं और यहाँ पर देखो, हाँ मेरी प्यारी दीदी एकदम नर्वस लग रही थी, फिर भी सुंदर लग रही थी। तो यहाँ पर देखो आपकी चहेती भूतनी। फिर ये दोनों सिस्टर को देखो बहुत क्यूट लग रही थी। और ये जो चिपकली है, मतलब हमेशा मोबाइल से चिपकी रहती है और फ़ोटो खिंचवा देती है, मतलब ऑलवेज भी कैमरे के सामने फ़ोटो चली। और यहाँ पर मेरी दादी और मेरी बुआ ने ऐसा धमाल लिया, क्योंकि हमारे बंगाली कल्चर की शादी में ना धमाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो वो देना ही पड़ता है। और मैं तो अपनी दुनिया में, मतलब ब्लॉगिंग के लिए मैं हर वक्त मोबाइल के साथ चिपकी रहती थी। तो लड़के वाले आ चुके हैं। और ये जो बाहर है वो है, मतलब फादर इन लॉ मेरी दीदी की। और बहुत सारे शगुन के थाली थे, 25, आई थिंक 25 के, मतलब शगुन के थाली थे। तो सबके हाथ में शगुन के थाली थे, और लड़के वाले कम पड़ चुके थे शगुन की थाली लेने के लिए। तो मैं और बुल्टी आ चुकी थी शगुन की थाली लेने के लिए। और मैं ना सोच रही थी कि मैं खुद से जाऊँ या फिर किसी और को दूँ, मतलब मैं तो लड़की वाली हूँ ना, इसलिए मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ थी। इसलिए मैं सबको बोल रही थी कि मैं लेकर जाऊँ या फिर नहीं, यही बात से मैं कन्फ्यूज़ थी। तो यहाँ पर लोग बहुत सबके हाथों में था, तो मैंने खुद से लेकर आई। और यहाँ पर हो रही है शगुन की थाली की पूजा, क्योंकि हमारे यहाँ होता है कि पूजा करना पड़ता है सब कुछ चीज़ है, क्योंकि ये लड़के वाले की शगुन है। तो मैंने जितना हो सके मैंने उसको क्लिप लिया, क्योंकि बहुत सारे, और ऊपर से मैं वीडियो कर रही थी, मतलब यहाँ पर इतना, मतलब छोटा सा जगह है ना। और यहाँ पर हो रही थी शगुन की, हम ट्रॉली की, मतलब इसमें सब कुछ आता है शगुन, मतलब लड़के वाले की तरफ, तो वही पूजा हो रही था। तो यहाँ पर देखो दीदी आ ही चुकी थी, क्योंकि उसके अब आशीर्वाद होंगे। और हमारे यहाँ आशीर्वाद पहले पंडित जी करते हैं, तो वही पंडित जी पूजा कर रहे थे। और थोड़ा मैं तो बहुत नर्वस हो गई थी इस वक्त। और यहाँ पर फिर उसका फादर इन लॉ आए थे आशीर्वाद करने के लिए, और उन्होंने भी आशीर्वाद किया। और जो हमारे यहाँ ना शगुन में, मतलब सोना दिया जाता था, तो उसके ससुराल की तरफ से एक नेकलेस दिया गया। और फिर आती है उनकी सास, मतलब मदर इन लॉ मेरी दीदी की, और वो भी, उन्होंने भी आशीर्वाद किया। और उन्होंने आशीर्वाद में बाला दिया, हम बंगाल में बाला बोलते हैं, मतलब चूड़िया। तो वो भी पहना कर दे रही है वो। और मतलब बहुत सुंदर लग रही थी मेरी दीदी की हाथ। और उसने आशीर्वाद लिया। तो फिर वो उनके चाची जी और चाचा जी आती है, मतलब मेरी दीदी की आंटी एंड अंकल इन लॉ, उन्होंने भी आशीर्वाद किया। फिर आती है उसकी सिस्टर इन लॉ, जिन्होंने उसे आशीर्वाद में चूड़िया दिया सोने का, वो भी शगुन की है।
तो और भी बहुत लोगों ने बहुत कुछ दिया। फिर जो आती है ना वो है हमारी ये जो दीदी थी ना उसकी बेटी मतलब चेष्टा चेष्टा वे ने भी आशीर्वाद किया और उसने मिठाई भी खिलाई। फिर उसने तो अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट दिया और चलो देखते हैं कि उसने क्या दिया। तो काफ़ी क्यूट सा लग रहा था, पता नहीं क्या है। अच्छा, वाव! तो उसने ये दिया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा देखकर। मतलब वो पूरी रिलेशनशिप की जो फ़ोटो है वही दिया, तो बहुत सुंदर लग रहा है। और यहाँ पर हमारी वर्षु दीदी आती है और वर्षु दीदी पानी पिला रही है। और वर्षु दीदी को देखो, कितनी सुंदर लग रही है हमारी वर्षु दीदी। और फिर हम मतलब वर्षु दीदी को भी देना पड़ता, मतलब शगुन में छोटे छोटे जितने हैं ना उनको पैसा दिया जाता है। तो दीदी भी शायद पैसा ही दे दिया और 100 रुपये दिया, तो वर्षु दीदी ने इनकार कर दिया। मतलब मेरी दीदी की फर्स्ट अटेम्प्ट को उसने रिजेक्ट कर दिया। तो वही बात से सब लोग हंस रहे थे। फिर वो तो सेकेंड अटेम्प्ट कर लिया, तो चलो देखते हैं सेकेंड अटेम्प्ट में क्या करती है। तो सेकेंड अटेम्प्ट में 200 रुपये दिया था उसने, फिर से रिजेक्ट कर दिया। मतलब उसने पता लिया कि ज़्यादा लूँगी, तो वो उसने वो भी इनकार कर दिया। तो चलो देखते हैं अब क्या होता है। इन दोनों के बीच में तो बहुत ही मतलब ज़बरदस्त लड़के मतलब लग रहे थे। वो दोनों झगड़ा कर रहे थे क्या? अच्छा अच्छा, झगड़ा नहीं तो नोक-झोंक कर रहे थे, लगा तो भागा। चलो फिर उसने क्या करी, तो कुछ और निकाला। अच्छा, 500 रुपये निकाले दीदी ने। चलो तो वर्षा दीदी खुश हो गई, वर्षा दीदी हमें भी देना, ठीक है। तो हाँ, अभी आ रही है हमारी मतलब बुआ और फूफा जी। मतलब मेरी पीशी और पीशू, उन्होंने भी आशीर्वाद किया क्योंकि मतलब मम्मी पापा को करना पड़ता है। तो ये थोड़ा इमोशनल मूवमेंट में मैं आ चुकी थी। मतलब मैं वीडियो कर रही थी, मेरे आंसू गिर रहे, मतलब आंसू में रोते रोते मेरे बुरा हाल हो चुकी थी। और यहाँ पर ना सब इमोशनल हो चुके थे आशीर्वाद के टाइम, जब बुआ और बुआ जी कर रहे थे। तो बुआ का तो बहुत ही बुरा हाल हो गया था रोते रोते। फिर मेरी दीदी ने उनको समझाया, फिर उनको मतलब कोशिश की उठाने के लिए, फिर वो उठ नहीं रही थी। फिर उसने बहुत ही तकलीफ़ हुआ बुआ को। फिर यहाँ पर दीदी, ये देखो ये क्या लग रही है मेरी बहन। और यहाँ पर आई मेरी बारी, मेरी और उल्टे हमने तो रोया, सच्ची में हमने रोया। पर अब मुझे लग रही है ना मैं हमने एक्टिंग किया, मतलब इतनी गंदी तरीके से। फिर मेरी ताऊ जी और ताई जी आए, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया। और मैं तो ऑटोमेटिकली मेरे आंसू तो रोक ही नहीं पा रही थी मैं। और यहाँ पर मम्मी और पापा दे रहे थे उस वक्त। उस टाइम पर मुझे और भी रोना आ गया था, क्योंकि हर लड़की के लाइफ में ऐसा मोमेंट ज़रूर आएगी। और तो वही सोच के मुझे और भी रोना आया। फिर मेरे चाचा और चाचू ने भी उसको आशीर्वाद किया। और यहाँ पर देखो हमारी अंजलि आ गई थी। अब तो रोना मैंने ना थोड़ा कट कर दिया था, क्योंकि उसने ज़्यादा रोया इसलिए। और फिर आ गए थे हम खाना खाने के लिए। और यहाँ पर चाहे कुछ भी हो जाए पहले खाना खा लेते, तो बहुत भूख लग रही थी। फिर दाल और भात से ही हमने खाना खा लिया था। फिर हम आए घर पर, उनका जाने का टाइम हो चुका था क्योंकि शाम हो चुके थे, तो उनका जाने का टाइम हो चुका था। फिर दीदी ने कुछ चॉकलेट्स दी, उनको मिठाइयाँ दी और आशीर्वाद भी लिया, क्योंकि वो लोग अभी जाने वाले थे इसलिए। फिर हम सब मिलके उनको थोड़ा सा उनके छोड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे रिवाज है। तो हम जा रहे थे उन लोगों को छोड़ने, लड़के वालों को। तो देख ही सकते हो मेरे घर में ही ना 300 लोग हैं। मतलब बाहर के लोग आने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर में ही है 300 लोग। अरे ये ऐसी होती है फैमिली। हम तो ये भी सब कुछ गिफ्ट देख, मतलब शगुन की सब कुछ देख रही थी। ये तो डॉल है, उसको सजाया उसका मतलब उसके लहंगा से, क्योंकि वो रिसेप्शन में पहनेगी। तो हम सब लोग मिलके गिफ्ट देख रहे थे, बातें कर रहे थे। और यहाँ पर बाहर आके देखा मैंने, रिशु अपनी मन और जी जान से नाच रहा था, क्योंकि उसकी मासी की शादी है इसलिए वो बहुत खुश था। फिर आया मेरे पास मोबाइल देने के लिए। फिर मैंने उसको बोला तुम्हारी वीडियो कर रही हूँ मैं, तुम थोड़ा नाच लो। तो वो गुस्सा होकर चला गया अपनी मम्मी के पास।
और यहाँ पर मैं देखो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, बाय।